जी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का फाइंड करना है, ठीक है, फैक्टराइजेशन के थ्रू। अच्छा, सबसे पहले हमें इधर क्या है 21x²y। अच्छा, 21 की फैक्टराइजेशन दो फैक्टर बनाए तो कैसे बनाएंगे। अब 21 कैसे आता है पहले ये देखें जरा। 21 इस तरह से आता है कि 21 किस टेबल में आता है। अगर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है। इसका मतलब है 21 के दो फैक्टर बनते हैं 3 और 7। तो देखिए जरा इसको हम कैसे लिखवाएंगे 21x²y। अच्छा, इसके दो फैक्टर कैसे बनते हैं देखिए जरा 3 × 7। ठीक है जी। अब देखें जरा, अब क्या है जी आगे x की पावर 2 है, यानी कि इसका मतलब है x इसमें दो दफा आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ क्या था y, तो y एक दफा लिखवाएंगे। अच्छा, अब 35 है और 35 ये लें जी, और साथ क्या आ गया x और y। 35 कैसे आता है, हमें पता है कि 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आता है। इसका मतलब है 3 और 7 और 5 35 के फैक्टर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे जी, देखिए जरा 3, सॉरी हम क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय, आगे आपके पास सिंपल x है तो x लिखवाएं, और आगे क्या दो, और आगे y है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखिए जरा गौर करें कि आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने ढूंढनी है जी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जिसमें देखें जरा, तो सबसे जरा देखिए इनमें से, अब देखें जरा जो हमने 21x² और 35xy के जो हमने फैक्टर बनाए हैं तो ये हमारे सामने है। अब देखिए इसमें से कॉमन कौन से हैं, देखिए 7 इधर भी है और 7 इधर भी है, 7 को कॉमन कर ले। ठीक है जी, ये ले जी, ये 7 कॉमन आ गया दोनों में। ठीक है जी। इसके अलावा x भी कॉमन है, देखें जरा, और इधर क्या y भी कॉमन है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आ गया जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जी, 5। क्या फैक्टर जी हमें पास, तो इसका मतलब है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जी, एक 7 है और साथ x था और साथ क्या थी y जी। तो ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है जी, सिंपल था क्वेश्चन पहले वाला। जी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमने, अच्छा ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है और हमने इसका हाईएस्ट कॉमन फाइंड करना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्रेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए जरा तो 4x² माइनस 9y। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें कि इनमें कोई चीज कॉमन ली जा सकती है। नहीं जी, कॉमन इसमें कोई भी नहीं लिया जा सकता। अच्छा जरा गौर करें, देखें जरा, अब ये क्या है, तो कॉमन नहीं लिया जा सकता। ये किसका स्क्वायर बनता है, 2 का। ये किसका स्क्वायर बनता है, 3 का स्क्वायर बनता है। जिसको स्क्वायर बनाए जी, तो ये 2x का ये स्क्वायर माइनस किसका बनता है स्क्वायर जी, 3, आगे y का स्क्वायर। अच्छा, आपको फॉर्मूला याद आ गया कि जब देखें जरा, क्या एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब ऐसी फॉर्म आ जाती है तो हम क्या करते हैं, एक दफा प्लस में लिखवाते हैं और एक दफा माइनस में लिखवाते हैं। देखिए जरा, क्या आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3y, और आगे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y। ये दो हमने इसके फैक्टर बना लिए, ये इसके दो फैक्टर बन गए। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने 2x² माइनस 3xy के फैक्टर बनाने हैं जी। चलिए इसको बना लेते हैं। तो क्या जिधर जी 2x² माइनस 3xy के जी फैक्टर बनाने हैं। चलें जी। अच्छा, अब जरा गौर करें। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन कुछ लिया जा सकता है, क्या कॉमन लिया जा सकता है, सिंपल x इधर भी और x इधर भी, सिंपल इनमें से बस x ही कॉमन लिया जा सकता है। तो देखें ना जरा, तो x अगर कॉमन लेंगे तो पीछे बचता क्या है 2 और साथ x माइनस 3, और पीछे क्या बचता है y जी। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके दो जो फैक्टर हैं ये दो हैं और इसका जो फैक्टर एक बना हुआ है। चलिए अब इसको लिखवाएं नीचे। तो अब देखें जरा हम कैसे सॉल्व करते हैं, 4x² जी माइनस 9y²। अच्छा, इसके कौन से दो फैक्टर आए हैं बताएं जरा, एक ये वाला और ये वाला। लिखवाएं इसका 2x प्लस 3y, आगे
2x माइनस 3y। समझ आ रही है? अच्छा, अब देखें जरा, सेकंड एक्सप्रेशन ये थी हमारी, वो लिखवाएं जी, 2x स्क्वायर माइनस 3xy। इसका क्या आंसर आया था हमारे पास? इसका तो आंसर ये आया था, तो इसको लिखवाएं, क्या आता है जी, x इंटू 2x माइनस 3y। अच्छा, हमने क्या फाइंड करना था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखें जरा, इन इस वाले एक्सप्रेशन और इन दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है जी? कॉमन एक ये नजर आ रहा है हमें, ये दोनों चीजें कॉमन है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड कर लिया जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया जी? लिखवाएं, क्या आता है? 2x माइनस 3y। यानी कि इन दो बोथ एक्सप्रेशन का हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया जी 2x माइनस 3y जी। ठीक है जी, क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है, लेकिन हमने क्या किया जी, सिंपली हमने इसको सबसे पहले मैंने फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद हमने इसको हाईएस्ट कॉमन फाइंड आउट किया जी। ठीक है जी। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, वन, क्वेश्चन नंबर 1 की थर्ड पार्ट। अच्छा जी, जी जी, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है जी। हमने इसका क्या फाइंड करना था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास एक्सप्रेशन है कि एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है जी। अच्छा, एक्स क्यूब से मुझे याद आ गया, ये तो हमें हमारा बेसिक फार्मूला बनता है। तो कैसे फार्मूला बनाते थे हम लोग, जरा गौर करें। ये हमने पिछले लेक्चर में समझा था, कैसे क्यूब की फॉर्म में, और ये माइनस आगे 1 की फॉर्म में ऐसे फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्यूब का फार्मूला हम कैसे ओपन करते थे? जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती थी तो हम क्या कैसे ओपन करते थे? हम एक दफा इसको सिंपली लिखवाया करते थे, एक्स माइनस 1 लिखवा लिया, ठीक है। अब दूसरी दफा पहले का स्केयर, ठीक है, माइनस था, हम क्या लिखवाएंगे? प्लस। तो क्या आ जाएगा? सिंपल आपके पास क्या था? एक्स ही है, तो आगे क्या आ जाएगा? प्लस, आगे साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये फैक्टर तो एक्स क्यूब माइनस 1 के तो फाइंड हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी? ये, अब इसको मुझे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इट्स मीन हमें यहां से शो हो रहा है कि इसमें और इसमें ये दोनों कॉमन नजर आ रहे हैं, तो हम कैसे लिखवाते थे? एक्स क्यूब माइनस 1, कि इसका क्या आंसर आया था हमारे पास? x माइनस 1, और आगे एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, और आगे ये क्या था? ये एक्सप्रेशन x3 प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका हमारे पास क्या आंसर आता था? ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था, क्योंकि हमें अंडरस्टूड यहाँ से समझ आ गई है, क्योंकि ये इसमें दोनों कॉमन आ रहा है, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। अब इन दोनों में ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है जी? सेम है। तो हम इसमें दो क्या कॉमन है जी? तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? क्या जी? एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। दोनों एक्सप्रेशन में, यानी कि जब हमने क्यूब का फॉर्म निकाला था उसमें से ये एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, और ऑलरेडी सेकंड जो एक्सप्रेशन में अवेलेबल था, जिस वजह से हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लिया जी, यही दोनों में कॉमन था, ठीक है, और यही हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है जी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अच्छा, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमारे पास दो एक्सप्रेशन है और हमने इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो देखिए जरा, ए स्केयर प्लस 2a स्केयर माइनस 3a, ठीक है जी। अच्छा, देखें जरा, इधर ए स्केयर नहीं था, ए क्यूब था, ठीक है जी, ए क्यूब था, ये ले जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, इसको सॉल्व करने के लिए देखें जरा, हम कैसे सॉल्व करेंगे? इन तीनों में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ए कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो ए मैं इन दोनों तीनों में कॉमन ले रहा हूँ, तो देखो ए पीछे ए स्क्वायर बच गया, प्लस 2a माइनस 3, ये ले जी, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? देखिए जरा, अब हम देखें इसको सॉल्व करने में मजीद फैक्टर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए जरा, फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, ऐसे ही था ना, फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करते तो क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए था। अब देखिए जरा, फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे 3 आना चाहिए, और प्लस करें तो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। कौन से दो ऐसे पेयर ढूंढेंगे, यहाँ से हम डिजिट ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, तो प्लस करें तो 2 आए। तो देखिए जरा, कौन से दो पेयर बनते हैं? अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो क्या आता है? 3 आ जाएगा।
अगर क्या करेंगे 1 में से हम अगर 2 को माइनस कर लेंगे, 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। इट्स मीन 3 और 1 एग्जैक्ट ऐसे पेयर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है और प्लस माइनस करें तो 2 आता है। तो देखिए इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, ए, ठीक है, आगे ए स्क्वायर आ गया। अब देखिए जरा क्या करेंगे, प्लस 3a आगे माइनस ए माइनस 3, समझ आ गई है। अच्छा, हमें पता चल गया इसका ये पेयर बनाएंगे और इसका ये पेयर बनेगा, ठीक है जी। चले जी, ए आगे क्या आएगा, देखें जरा, इन दोनों में से ए को कॉमन ले तो पीछे क्या बचता है, ए आगे प्लस और इधर 3 बच गया, ठीक है। अब इनमें से क्या माइनस को कॉमन लिया, जिसमें से कोई कॉमन लिया तो 1 कॉमन निकलता है, तो पीछे ए, अब देखें माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस और इधर क्या बन जाएगा 3, ये ले जी, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन है, ठीक है, इनमें से 1 टाइम लिखा जाएगा तो क्या लिखवाएंगे जी, ए इंटू, पीछे क्या लिखवाएंगे जी, ए प्लस 3, जो पीछे का बच गया ए माइनस 1, ये लीजिए ए माइनस 1 लिखवा लिया, ठीक है जी। अब ये मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब इसी तरह हमने किसको सॉल्व करना है जी, इसको सॉल्व करें, देखें जरा। अच्छा, अब देखें जरा, इनमें भी हम ए ए ए को कॉमन लिया जा सकता है, तो पहले कॉमन ले जी इनमें से, तो कॉमन लेंगे, ए को कॉमन लिया, पीछे क्या बचता है 2 ए स्क्वायर आगे प्लस 5 ए, क्योंकि ए ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया, माइनस 3, चले जी। अच्छा, अब जरा गौर करना है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है, और माइनस करवाए तो क्या बनना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए कौन से ऐसे डिजिट्स हैं, अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, अगर 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस को क्या आता है, 5 आता है। इसमें 6 और 1 दो ऐसे पेयर जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, माइनस करते हैं तो 5 आता है। चलिए जी, देखिए जरा, ए क्या आएगा आपके पास, 2a स्क्वायर, अब क्या लिखेंगे, प्लस 6a, ठीक है, माइनस ए माइनस 3, समझ आ गई है। अच्छा, अब देखें जरा ए, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे और साथ ए भी कॉमन लेंगे, ये लीजिए, पीछे क्या बचता है, ए सिंपल, आगे प्लस, अब 2 3 टाइम 6, ये 3 आ गया, ठीक है, माइनस 1 कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें से कोई कॉमन निकलता नहीं है, तो पीछे ए माइनस माइनस प्लस, इधर क्या आ जाएगा 3, ये लीजिए, ठीक है। दोनों सेम आ रहे हैं, जो सेम आता है उसको 1 टाइम लिखवाया जाता है, तो क्या करेंगे, a प्लस 3 इज इंटू 2a माइनस 1, ये ले जी। अब ये देखें कि अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अब ये किसकी एक्सप्रेशन है, इसकी एक्सप्रेशन का मेरे पास आंसर आ गया और ये वाली एक्सप्रेशन का मेरे पास आंसर आ गया। कैसे हम इसको आंसर लिखवाते थे, जरा गौर करें, हम कैसे लिखवाते थे, क्या a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, इसका मेरे पास आंसर क्या है जी, ये वाला नीचे आंसर आया, ठीक है जी। तो a इंटू लिखवाएंगे क्या, a प्लस 3 आगे a माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब नीचे इस एक्सप्रेशन को लिखवाएं तो क्या था, 2a क्यूब आगे प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, ठीक है। अब इनमें से ये वाला इसका आंसर आया था a इंटू ए प्लस 3, ठीक है, आगे 2a माइनस 1, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें जरा, इनमें से जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा बन रहा है जी, देखें जरा, इन दोनों में से कौन सा कॉमन है जी, बताएं जरा, ये a भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, ठीक है। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया जी, देखें जरा, a इंटू ए प्लस 3, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखिए जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनको दो फैक्टराइजेशन, पहले फैक्टराइजेशन किया है, उसके बाद हमने इसको कॉमन किया जी, ठीक है जी। जी, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन बहुत बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं फैक्टराइजेशन कैसे होती है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के डिफरेंट मेथड है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से करें कि जब क्वेश्चन करें और जो
क्वेश्चन चेक करें तो उसको समझ सही तरह से समझ आए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम सॉल्व करेंगे, टी स्केयर 3 - 3t - 4। ठीक है, अच्छा देखें जरा, अब हमने ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी बात है ना जी। तो जब फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके कौन से दो ऐसे फैक्टर बनते हैं, देखिए जरा कौन से दो इसके फैक्टर बनते हैं। अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 4, अगर उसी 4 में से हम 1 को माइनस करें तो क्या बन जाता है 3। तो देखें जरा 1 और 4 इसके दो कॉमन डिजिट्स थे। तो देखें टी स्क्वायर क्या लिखेंगे, -4t आगे प्लस टी -4। ठीक है जी। अच्छा अब देखें जरा, अब इनमें से क्या करेंगे, जब फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों को पेयर बनाते थे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, टी। तो t-4 कॉमन निकल आया। ठीक है, इसमें से कोई कॉमन चीज निकलती नहीं तो 1 लिखेंगे, t-4। ठीक है जी, ये दोनों कॉमन है, इनको वन टाइम लिखवाया जाएगा, t-4। आगे पीछे का बचता है t+1। ये ना जी, ये आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर लिया जी। अब सेकंड को क्या था जी, टी स्क्वायर प्लस 5t+4। जी, फर्स्ट टू थर्ड जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है जी, 4 आता है। ठीक है, अच्छा जब फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 4 1s आर 4, 4 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या 5 आ जाएगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर जी प्लस 4t प्लस टी प्लस 4। ठीक है, देखिए 4t और 1, 4t को 1 को प्लस करेंगे 5t बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, t कॉमन निकलेगा, पीछे का बचता है t आगे +4। ठीक है जी। अच्छा अब देखें जरा, इसमें से 1 कॉमन निकलता है और t+4। अब इन दोनों को में से 1 टाइम लिखवाया जाएगा, पीछे क्या बचता है t+1। ये ना जी, आपकी सेकंड एक्सप्रेशन भी सॉल्व हो चुकी है। अच्छा जरा अब जरा गौर करें, जो हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन है, ये क्या है जी, टी स्केयर -1। अब टी स्केयर -1 किसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि कैसे लिखवाते हैं जी, देखिए ना स्केयर है, तो स्केयर को कैसे वैल्यूएट करते हैं जी, तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, देखें जरा, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर। हम इसको ऐसे भी तो लिखवा सकते हैं ना, देखें जरा टी स्केयर माइनस आगे 1 का स्केयर, इसको जब ओपन करते हैं तो क्या आता है t+1 और t-1। ठीक है जी, चलें जी, अब हमने सबको फैक्टराइज कर लिया। ठीक है जी, लिखवाएं जल्दी से, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक्सप्रेशन, टी स्केयर -3t-4। ठीक है, इसका आंसर क्या आया था जी, t-4, आगे क्या आ रहा है जी, t+1। ये लें जी। ठीक है, दूसरी एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आती, टी स्केयर प्लस 5t+4। इसका क्या आंसर आया था, ये आपका आंसर आया था। ठीक है जी, t+4 आगे क्या आ गया, t+1। ठीक है जी, थर्ड एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, टी स्केयर -1। इसमें क्या था, आगे t+1 आगे t-1। चलें जी, ये हमारे पास तीनों एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है जी। अब देखिए तीनों एक्सप्रेशन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, देखिए इधर t+1, t+1 इधर भी और t+1 इधर भी। ठीक है, तीनों में कॉमन निकल रहा है t+1। देखिए t+1 इधर भी और t+1 इधर भी। तो देखिए जरा क्या निकल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आपके पास आ रहा है, t+1। तो ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, तीनों एक्सप्रेशन में इधर भी ये और इधर भी ये, देखें जरा। ठीक है, ये इधर सॉरी इधर देखिए, पहली में भी t+1, सेकंड में भी t+1, थर्ड में भी t+1। तो t+1 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें आ गया जी। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिया आपने, फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, सेकंड को, थर्ड को, और नीचे हमने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फाइंड किया जी। जी एक्सरसाइज
4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। अच्छा देखिए क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई ऐसा काम हम नया नहीं कर रहे, वही फैक्टराइजेशन फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लिकेशन करनी है और लास्ट पे कॉमन हमने फाइंड करना है तीनों एक्सप्रेशन में से। तो ठीक है, तो ये भी 4.1 की तरह ही है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। ठीक है बच्चों। अच्छा जब इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई करते तो 56 आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा अब 56 कैसे आता है, पहले बात गौर करें। 56 तो सिंपल इज दैट 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा, और 7 और 8 को प्लस करें तो 15 आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 8x प्लस 7x प्लस 56। अब इन दोनों में से कॉमन तो x निकलेगा जी, x प्लस 8, और इन दोनों में से कॉमन 7 निकलेगा जी। 7 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो 56 आएगा जी। अब देखो जब दोनों कॉमन आ जाते हैं तो इनमें से 1 टाइम लिखवाया जाता है, पीछे क्या बच गया, x प्लस 7। ठीक है जी, ये आपकी फर्स्ट फैक्टराइजेशन हो गया जी। अच्छा अब आपने इसका फाइंड करना है, जरा गौर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अच्छा अब जरा गौर करें 24 आता कैसे है, 24 किसका पेयर बनता है, मुझे ये तो बताएं पहले। फर्स्ट टू थर्ड मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। अब 24 कैसे आता है, 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 24, अगर 8 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है 5। तो इट्स मीन एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। देखें समझ आ रही है, 8x में से 3x निकालेंगे तो 5x बचता है, 8 को 3 को मल्टीप्लाई कर 24 बनता है। इट्स मीन कि 8 और 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही चीज है कि पेयर बनाना है। जब पेयर आसानी से बन जाते हैं तो आगे फैक्टराइजेशन भी आसान से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, आसानी से। अब देखिए इन दोनों में सेम क्या है, कॉमन क्या नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है जी, क्योंकि x इधर भी और इधर भी है, पीछे एक x बचता है, आगे प्लस 8। ठीक है जी, माइनस, अब 3 इधर लिखा, कॉमन लिया, पीछे क्या बचता था x, देखिए जरा, माइनस, ये माइनस के साथ क्या हो गया प्लस। अब 3 का टेबल पढ़े कि 24 हो जाए, 3 8 जा 24। देखिए इधर भी और इधर भी सेम आ गए, इसका मतलब हमने फैक्टर सही बनाए हैं। तो इन दोनों में से हम वन टाइम लिखवाया जाता है जी, x प्लस 8 लिखवा लिया, पीछे क्या बचता था x माइनस 3, ये लो x माइनस 3 लिखवा लिया जी, ले ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, पीछे क्या बच गया जी, x के माइनस 8x। चलिए जी अब देखें जरा, अंडरस्टूड है, x इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, x कॉमन ले पहले, x क्या बन गया जी, माइनस आगे 8। ठीक है जी, अब इसको मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है जी। अच्छा अब देखें कि आपके पास तीनों फैक्टराइजेशन, तीनों एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो चुकी है। ठीक है जी। अच्छा अब देखें हम क्या करते थे, इन सबको लिखवाते थे वन बाय वन। ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, इसका आंसर क्या आ रहा है, ये वाला। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 8 आगे x प्लस 7। ठीक है जी। अच्छा अब क्या करेंगे, सेकंड एक्सप्रेशन को नोट करवाएं जी, क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 का क्या आंसर आ जाए, x प्लस 8 आगे x प्लस 3 आ रहा है। ठीक है जी। लास्ट वाली क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला था, x निकला था, तो x माइनस 8, x माइनस 8 जी। हमने देखें इसमें मिस्टेक्स आ गया, तो इधर क्या था जी, x प्लस 8 था। ठीक है जी, x प्लस 8x, x प्लस 8x था, तो x प्लस, आपने क्वेश्चन को ध्यान से लिखना जी। ठीक है जी। अच्छा अब जरा नोट करें कि इन तीनों एक्सप्रेशन में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, समझ आ गया आपको, पता चल गया होगा। यानी कि 8x इसमें भी आ रहा है, 8x इसमें भी आ रहा है, 8x इसमें भी आ रहा है, ये तीनों में से 8x कॉमन आ रहा है जी, x प्लस 8 कॉमन आ रहा है जी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x प्लस 8 है जी। ठीक है जी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, और कौन से मेथड का यूज करते हैं, डिवीजन मेथड यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा अब देखें मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये है।
इससे हमने डिवाइड करवाना है इसको, क्योंकि ये छोटी है तो छोटी वाली बाहर आएगी। ठीक है जी, तो क्या आएगा 3x-2। ठीक है, ये ले जी, इसको हमने डिवाइड करवाना है अंदर किससे 27, आगे एक्स क्यूब प्लस 9x² माइनस 3x और आगे -10। देखें जरा, इसकी पावर क्या थी 1 2 3 और ऑलरेडी ये अरेंज है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने डिवाइड करवाना है। अब बेसिकली डिवाइड कैसे करते हैं जरा ये गौर से समझिएगा। ठीक है, देखें जरा, सिंपल डिवीजन वाला मेथड ही है, इसमें कोई जरा चेंज नहीं है। तो 3 का टेबल पढ़ना है कि 27 आ जाए। ठीक है, अच्छा देखें जरा, 3 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे 27 आएगा, 3 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, क्या आ जाएगा 27, तो 9 इधर लिखें पहले, ये ले जी। ठीक है, 27 आ गया, ये लीजिए 27 आ गया। अच्छा अब देखें जरा, अब क्या इसके साथ x भी था और इधर x की पावर क्या है 3, इधर x की पावर क्या है 1। इट्स मीन के x की पावर 1 के साथ कौन सी ऐसी पावर को मल्टीप्लाई करवाएंगे कि इधर जब पावर प्लस होंगी तो इधर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। मेरी बात को जरा फॉलो करें, देखिए जरा, अब भी x की पावर क्या है जी 3, लेकिन इधर x की पावर क्या है 1, तो इट्स मीन इधर हम x की 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए जरा, अब जब ये मल्टीप्लाई होती है x x साथ मल्टीप्लाई होगी तो पावर इसकी जो प्लस हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा 3। अच्छा देखिए जरा, अब 3 का टेबल पड़ा 9 तक तो क्या आ गया 27, x 1 और x2 के और x जब पावर प्लस होंगी तो क्या बन जाएगा 3। अच्छा अब फिर जरा गौर करें, इसके साथ साइन कौन सा है माइनस का। अब 2 का टेबल पढ़ना है कि अब 2 का टेबल पढ़ना है 9 तक। अब जब हम 2 का टेबल 9 तक पढ़ते हैं तो क्या आता है जी 18। ठीक है, अब देखें जरा 18 माइनस 18 और साथ इसके साथ क्या आएगा x², क्योंकि इसके साथ x² था तो -18x²। तो माई x² किधर है, ये तो इसके नीचे आएगा -18x²। ये लीजिए, ये लीजिए हमने इसको डिवाइड कर लिया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अच्छा मेरी बात सुनिए, जब हमने डिवाइड किया है तो इसकी हम क्या करेंगे साइन चेंज करते हैं। ठीक है जी, तो हम इसके अब इसका साइन क्या था जी, ऑलरेडी इसका साइन प्लस है तो इसका साइन क्या कर लेंगे माइनस, इसका साइन माइनस था इसका साइन क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। ये जो नए साइन है ना ये हमने खुद से लगाए हैं। ठीक है, क्योंकि इसका ऑलरेडी साइन प्लस था हमने माइनस में लगा लिया, इसका माइनस और हमने प्लस कर लिया। ठीक है, अच्छा देखिए जरा, अब 27x3 में से 20x3 निकालेंगे तो क्या पीछे कुछ नहीं बचता। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए जरा, अब ये क्या है +18x और ये क्या है, अब ये साइन कंसीडर करेंगे जो हमने यहाँ लगाया। ठीक है, प्लस प्लस क्या आ जाएगा प्लस, अब देखें 18 में अगर 9 प्लस करेंगे तो क्या आएगा जी 27। ठीक है जी, चलिए लिखें, क्या लिखवाएंगे 27 और क्या आ गया x², ऊपर से क्या उतरेगा -3x और आगे -10। चले जी, अब हमने क्या करना है जी, अब देखिए जरा दोबारा 3 का टेबल पढ़े कि 27 आ जाए तो क्या आप कहां तक पढ़ेंगे +9। अच्छा मैं प्लस क्यों लगाया, देखिए जरा इसके साथ कौन सा साइन था प्लस, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ कौन सा साइन होता है प्लस, तो देखिए इसका प्लस इस प्लस के साथ प्लस आ गया। अब 3 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 27, ये लीजिए। ठीक है, अच्छा इधर x सिंपल x है और इधर क्या था x2, अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x2 बन जाएगा सिंपल x की 1 के साथ। ठीक है जी, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा x2, पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा देखिए जरा, अब हमने क्या करना है जी 3 का टेबल 3 को मल्टीप्लाई करवाने किसके साथ 9 के साथ, तो 3 को तो जब 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखिए जरा हमने क्या करवाया था 3 का टेबल पड़ा था 9 तक तो 27 आ गया था और साथ x² आ गया। अब देखिए जरा, अब किसकी बारी है 2 की, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा 2 को मल्टीप्लाई करें 18 के 9 के साथ तो क्या आता है 18 और साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है जी, उसी तरह दोबारा इसके क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। चलिए जरा साइन चेंज करें, जिसका साइन क्या था, इसका साइन क्या था प्लस और माइनस बन गया। अच्छा जी, तो इसका साइन क्या था जी, देखिए जरा माइनस है तो क्या बन जाएगा
प्लस बनेगा। ठीक है जी। अच्छा अब देखें जरा, ये इधर से कैंसिल हो जाता है, 27 में से 27 निकालेंगे तो 0 आएगा, वो लिखने में नहीं आएगा। अच्छा अब देखें जरा, अब 18 के साथ साइन न्यू कौन सा जी, प्लस का। अब 18 में से 3 निकाले तो क्या बचता है, 15। ये ले जी 15 और साथ क्या आ जाएगा x, ऊपर क्या बचता है -10। ठीक है जी। अच्छा अब हमने क्या करना है जी, 3 का टेबल पढ़े कि 15 आ जाए, तो 3 को अगर प्लस देखिए प्लस 5, अच्छा प्लस मैंने क्यों लिखा है, इसका साइन प्लस प्लस था, तो प्लस 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 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 15, साथ क्या आ जाएगा x। अब देखिए जरा, इसका साइन क्या था, माइनस माइनस, अब क्या करें, इधर क्या था साइन, देखिए जरा, माइनस को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस। अच्छा अब देखिए जरा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा 10। ये लें जी। अब क्या करेंगे जी, साइन चेंज करें। ठीक है जी, तो साइन चेंज करें तो क्या करेंगे जी, इसका साथ कौन सा साइन था, प्लस के साथ माइनस साइन आ जाएगा, और इसके साथ कौन सा साइन था प्लस, माइनस, तो इसके साथ कौन सा प्लस साइन लगेगा। ठीक है, ये जी साइन चेंज कर ली। अब 15x में से 15x निकालेंगे तो 0, 10 में से 10 निकालेंगे क्या आएगा 0। तो ये आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ गया, क्या आ गया जी, क्या जी, हाईएस्ट कॉमन। तो हेंस देखो आंसर क्या लिखवाएंगे, हेंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज क्या जी 2x माइनस 2 जी, 3x माइनस 2। तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये जी आ गया। ठीक है, चलना चाहिए। जी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना था बाय यूजिंग डिवीजन मेथड के थ्रू। तो देखिए जरा, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो ये वाली एक्सप्रेशन इसको डिवाइड करवाया जाएगा। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे, पहले x की 2 माइनस 4x प्लस 3। ठीक है जी, चले जी, और किसको डिवाइड करवाना है वो अंदर लिखवाएं। क्या था जी, x की 3 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 23 x माइनस 15। तो डिवाइड करवाना आसान था। देखें जरा, अब जरा गौर करें, x की पावर 2 है और इधर x की पावर 3 है, सिंपल x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है जी, सिंपल x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब x को, क्योंकि x की पावर 1 है, अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा x की 3। देखें जरा, x की पावर 2 को 1 के x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 1 पावर ऐड होगी तो x की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा अब देखें जरा नेक्स्ट, अब इस x को, जो इसका साइन क्या था प्लस, माइनस क्या आएगा जी माइनस। ठीक है जी, अब देखें जरा, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x x x क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो 4 क्या आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर। देखिए ये x की पावर 1 और ये x की पावर 1 और प्लस हो जाएंगी तो x की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखें जरा, अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो प्लस प्लस क्या आ जाएगा जी, ये लीजिए प्लस आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x। ये लीजिए, अब हम क्या करेंगे जी, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करते हैं हम लोग, चेक करें जी साइन चेंज। तो पहले के साथ साइन ऑलरेडी प्लस था, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, इसके साइन की माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साइन प्लस था और माइनस आ गया, ये साइन हमने चेंज किए। अच्छा ये वाली टर्म क्या करेंगे, तो क्या 4 में से 9 को माइनस करेंगे क्या आता है 5 आता है, ये लीजिए 5x लिख लिया। ठीक है जी, अच्छा 5x तो लिख लिया, लेकिन जो साइन कौन सा आएगा, साइन जो इसमें से जो बड़ा डिजिट वो क्या है 9, तो 9 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, इसके साथ क्या आएगा जी माइनस आएगा। ठीक है जी। अच्छा अब देखें जरा, 23 में से 3 को माइनस करें तो क्या बचता है जी प्लस 20 और साथ क्या आ जाएगा x, क्योंकि 23 के साथ कौन सा साइन था प्लस का, तो नीचे भी कौन सा साइन आएगा प्लस का आएगा, ऊपर से क्या उतरेगा -15 जी। अच्छा अब जरा गौर करें, ये क्या है 5 है, इसका कोफिशिएंट क्या था 1। अब x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
कि इधर क्या बन जाएगा, देखिए ऊपर से क्या स्केयर उतर सा था, चलो जी। अब एक्स स्केयर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जरा गौर करें, 5 आएगा तो सिंपल 5 के साथ, चलो 5 तो आ गया, लेकिन माइनस साइन कैसे आएगा, क्योंकि देखें जरा इधर साइन कौन सा था, माइनस, तो जब प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा, माइनस, तो ये लिए माइनस साइन, ठीक है जी। अब देखें जरा, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, अब इधर क्या लिखना था, 5 लिखना था, ठीक है जी, ये जी। अब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 5x², चलिए लिखवाएं क्या आएगा, 5x², ठीक है। अच्छा अब जरा गौर करें, माइनस माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, x, ये नहीं x आ गया, ठीक है जी। अच्छा अब देखें जरा, अब इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन क्या, माइनस, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। अच्छा अब जरा गौर करें, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, चलो जी साइन चेंज करेंगे। अच्छा ऑलरेडी पहले क्या साइन था, माइनस, तो किसमें क्या कौन साइन आ जाएगा, प्लस, इसका ऑलरेडी साइन में पास क्या था जी, प्लस था, साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, इसका कौन सा साइन था, माइनस का, तो ये प्लस आ जाएगा, ये लीजिए हमने साइन चेंज कर लिया। जब साइन चेंज करते हैं तो प्लस माइनस ये क्या कैंसिल हो जाते हैं, तो इट्स मीन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या आ गया, एक्स के -4x+3, तो लिखवा सकते हैं हेंस, क्या जी, हेंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज क्या जी, x²-4x+3, ये लीजिए आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है जी। जी जरा गौर करें, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अब देखिए जरा, इसमें हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, तो सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह देखें जरा, 2x³ + 2x² + 2x+2, तो इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी ये है, तो इसको अंदर कर सकते हैं क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 6 और इसका 2 है, तो इसको बाय लिख लेंगे, तो इसको अंदर हम लिख लेंगे, ठीक है जी। तो लिखवाएं क्या आता है, 2x³ अच्छा प्लस 2x² + 2x+2, ठीक है जी, और इसको अंदर लिखवाने लगे हैं जी, चलें क्या जी, 6x³ आगे प्लस 2x² आगे प्लस 6x और आगे क्या आ गया जी, 12। चलिए जी जरा गौर से समझे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब देखें हमने करना क्या होता है, देखें जरा, इधर क्या है जी, 2 और इधर क्या है, 6, अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे 3, ये तो आपको पता है 3। अच्छा अब x साथ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। x क्यों नहीं साथ लिखेंगे, क्योंकि पावर सेम है, देखो x की 3 और x की 3, अब 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, तो अंडरस्टूड है, साथ x के साथ 3 है तो साथ x के साथ भी 3 आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है जी। अच्छा अब देखें जरा, अब क्या करें जी, इसका साइन क्या था, इसका साइन क्या है, प्लस, ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और x², यानी कि इट्स मीन नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और साथ x², 6x², तो 6x² की जगह इधर आती है, तो क्या लिखेंगे, प्लस आगे क्या आ जाएगा, 6x²। अच्छा अब पीछे क्या बचता है, देखिए जरा, अब 2 को, अच्छा इसका साइन क्या था, प्लस, प्लस प्लस क्या आ जाएगा, इधर प्लस आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 और साथ क्या आ जाएगा, x, तो चले ये जी प्लस 6x भी आ गया, ठीक है जी। अब देखिए फिर भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस आ जाएगा, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, चले जी। अब इसके क्या करेंगे जी, इसका साइन क्या है, माइनस में, इसका साइन क्या आ गया, माइनस में, ठीक है। ये तो टर्म 6x3 में से 6x3 निकालेंगे तो कुछ नहीं बचता, अब 6x में से 6x निकाले कुछ नहीं बचता, बचता तो किस में से है, अब देखें ना जरा, 12x में से 6x निकालेंगे तो पीछे क्या बचता है जी, 6x², ठीक है। अब इधर से क्या बचता है, देखें जरा, अब 12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस, क्या बच जाएगा जी, प्लस साइन आएगा, और क्या बच जाएगा, इधर से 6 बच जाएगा, चलो जी। अच्छा अब देखें जरा, जो डिवाइजर है वो बड़ा है,
उसकी पावर क्या है x की 3। अब इसको अंदर लेके आएंगे और इसको बाहर लिखेंगे। चलें, तो देखिए जरा इसको दोबारा लेके अंदर कैसे करेंगे, देखें जरा, क्या 6x² प्लस 6, तो इसको अब हम किधर ले आएंगे, अंदर ले आएंगे। ठीक है जी, तो 2x³ ठीक है प्लस 2x² प्लस 2x आगे प्लस 2। चले जी, अच्छा अब जरा गौर करें, अच्छा अब जरा गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इधर पहले क्या आता था, एक्स स्क्वायर है, इसको पहले एक्स से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अब देखें जरा, एक्स की पावर को 2 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x³ तो आ जाएगी। लेकिन मसला ये है कि जब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 6x आ जाएगा, तो 6x तो हमें चाहिए नहीं, हमें इधर क्या आना चाहिए 2। तो इट्स मीन हम क्या करेंगे, यानी कि इधर डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इधर डिवाइड करेंगे। देखें जरा, अब 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। बात समझ आई है? देखिए जरा, जब हमने, अगर हम लेट्स सपोज अगर 3 लिखते, 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाते तो इधर तो 18 आ जाता था। हमने पहले क्या करना था, सिंपल x की पावर 2 थी, x की पावर में 3 चाहिए, तो सिंपल पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाता है। आपको ये पता है? अच्छा अब देखिए जरा, हमने इधर क्या करना था, इस 3 को इस 6 पे डिवाइड करेंगे, 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचता है 2। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखें जरा, अब देखें जरा, 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 2, और साथ जो आंसर आता है 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2x। तो साइन क्या आता है 2x। फिर जरा बात को जरा फॉलो करें, हमने क्या करवाना था, 3 को जब इस पे डिवाइड करेंगे, 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 2, और जब जो 2 बचता था यहां इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बचता था 2x आ जाता है। तो अब इसको प्लस माइनस करवाएं जी, ठीक है जी। प्लस माइनस जब हम करवाते हैं तो इसका साइन चेंज करते हैं, इसका साइन कौन सा साइन था अभी, प्लस, तो माइनस साइन आ गया। इसका साइन कौन सा जी, प्लस, और माइनस साइन आएगा, ठीक है जी। अच्छा अब जरा गौर करें, जब हमने साइन चेंज किए हैं जी, देखें जरा, हमने साइन, इसके साथ माइनस साइन आ गया, तो हमने जब इसका साइन, इसका साइन कौन सा आ गया, माइनस साइन आ जाता है। इसके साथ कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है, ठीक है जी। इसके साथ कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन। अच्छा अब देखें जरा, अच्छा इसके साथ कौन सा माइनस साइन। अच्छा अब 2x³ में से 2x³ निकलेगा तो 0 आ जाएगा, और ये भी इसमें से निकलेगा तो 0 आ जाएगा। पीछे टर्म कौन सी बचती है हमारे पास, अब क्या बचती है जी, ऊपर से लिखवाएं में कौन सी टर्म बचती है जी, 2x² लिखवाएं जी, 2x² और आगे क्या बचता है जी, +2, ठीक है। अभी भी ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, अब इसको अंदर लेके आएंगे, ठीक, इसको सॉरी, इसको क्या लेके आएंगे, इसको अंदर लेके आएंगे दोबारा, तो इससे डिवाइड कराएंगे तो 2x² क्या आएगा +2 आगे ऐसे, और अब इसको अंदर लेके आएंगे, ठीक है जी, इसको अपने अंदर लेके आएंगे अंदर, तो लिखवाएं 6x² +6। चलें जी, अब देखिए जरा, अब हम क्या करेंगे जरा गौर कीजिएगा, हमने क्या करवाना था कि x 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर 6 आता है, तो सिंपल 3 के साथ, ठीक है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और साथ क्या आता है x², ठीक है। अब प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, ये ले जी। इसका साइन चेंज करें, इसका साइन क्या था प्लस, माइनस में लिखे, इसका साइन प्लस था माइनस में लिखा, 6x में से माइनस करें तो 0 आ जाएगा, और नीचे भी आए तो 0 आ जाएगा। तो इट्स मीन हेंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज, क्या आता है आपके पास, ये 2x² +2, ठीक है। अच्छा अब अगर ये आंसर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं जी,
इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लें, तो पीछे क्या बचता है? 2 को कॉमन निकालेंगे तो पीछे क्या बचता है? एक्स स्क्वायर आगे प्लस 1। ये लें जी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। जी हमने पार्ट सॉल्व कर लिया। तो